एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, दैट इज वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल फर्स्ट बी एन एस, सेकेंड नॉट बी एन एस। सो अगर हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे कार्ड के पैक में हमारे अकॉर्डिंग कौन कौन से वो कार्ड्स होते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल एक कार्ड के डेक में, और वी कैन से टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से वो 13 के 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं, और वी कैन से 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक ग्रुप का नाम होता है स्पेड, एक ग्रुप का नाम होता है हर्ट्स, एक ग्रुप का नाम होता है डायमंड्स, और एक ग्रुप का नाम होता है क्लब्स, जिसमें से स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक कलर के होते हैं एंड हर्ट्स एंड डायमंड्स रेड कलर के होते हैं। इनका शेप कुछ इस तरह से होता है जैसा कि हम देख सकते हैं। अब ये जो 13 कार्ड्स हर एक सूट में होते हैं, उसमें एक एस होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और इसके बाद नंबर कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड्स में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये कार्ड्स होते हैं। तो 9 तो ये नंबर कार्ड्स होते हैं, 3 कार्ड्स फेस कार्ड्स होते हैं, दैट इज किंग का, क्वीन का और जैक का, और एक हमारे पास एस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब उस कार्ड को शफल करा गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है। जब हम अगर एक रैंडमली कार्ड पिक करते हैं तो वो एस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स देखेंगे। तो टोटल आउटकम्स यहाँ हमारे पास टोटल कार्ड्स हो जाएंगे। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास यहाँ है 52 कार्ड्स में से अब हमें ये ढूंढना है कि एस कितने हैं। एस यहाँ पर है 4, एक स्पेड का, एक हर्ट का, एक डायमंड का और एक क्लब का। तो एस आना कब कब पॉसिबल हो सकता है, इन 4 कंडीशंस में, और वी कैन से इन 4 आउटकम्स में। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पर 4, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पर 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगी यहाँ पर 4/52 विच विल बी इक्वल टू 1/13। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे ये कहा गया है कि वो एस ना हो। एस ना हो तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी बचे हुए जो कार्ड्स हैं हमारे पास वो है 48। तो बाकी बचे हुए कार्ड एस नहीं है। तो एक तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग कार्ड्स आ सकते हैं वो है 48 कार्ड्स। ये 48 कार्ड्स एस नहीं है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये 48 कार्ड्स हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे एंड टोटल आउटकम हमें पता है वो है 52। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 48/52 विच विल बी इक्वल टू 12/13। अब इसे हम दैट इज़ नॉट एस को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, लाइक हमें प्रोबेबिलिटी ई तो पता था, यानी कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी 1/13। हमें ये भी पता था पी ई नॉट प्लस पी ई होता है 1 के इक्वल। तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं, लाइक पी ई नॉट प्लस पी ई विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट पी ई नॉट और पी नॉट ई प्लस 1/13 इक्वल 1। नेक्स्ट हम 1/13 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट ई इक्वल 1 माइनस 1/13। तो ये हमारे पास आएगा 12/13। तो P नॉट E हमारे पास आ गया 12/13। तो ये हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो अभी हमने टॉपिक को और वी कैन से एग्जाम्पल को समझने से पहले देखा था। और दूसरा तरीका हमारा वही है जो हम अपना बेस मान के चीज़ों को समझ के इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं।